आईपीएल की एक कहानी है जो बहुत पुरानी है। कहानी ये कि जो टीम आईपीएल में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाती है, वो दूसरी टीमों का काम खराब करना शुरू कर देती है। कल ये कहानी रची थी पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने, और उसी कहानी को दोहरा दी है अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। तो पूरे मैच में तो जो कुछ हुआ उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक बॉलर जो मतलब कल अभी नाम ही आया है अभी इंडिया ए के लिए, एक बार वापसी को लेकर के चर्चा शुरू हो गई। अंशुल कंबोज की वापसी हो रही है। अंशुल कंबोज को जो पहला मौका मिला था उसमें बहुत खास नहीं कर पाए, लेकिन इस बार बहुत अलग रिदम में लग रहे हैं। आज तो वो पूरी रिदम ही चली गई। मतलब सीएसके के लिए संकट वो दूर क्या करते, मतलब एक तरह से कमी दूर करनी थी जेमी ओवर्टन की, वो यहाँ पर और संकट बढ़ा दिया है। तो पूरा हुआ क्या है और अंशुल कंबोज को क्या हो गया? अब क्या कहें, मतलब आप वन ऑफ डे बोल सकते हो, क्योंकि इस पूरे आईपीएल अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने। 19 विकेट लिए हैं अभी तक। और हाँ, थोड़ा मैं कहूँगा कि उनका इकोनॉमी थोड़ा हाइयर एंड पे है, 10 के ऊपर की इकोनॉमी है। और वही आज भी देखने को मिला। आज इकोनॉमी 23 के ऊपर था। 16 गेंदों में 2.4 ओवर में उन्होंने 63 रन दे दिए। और अगर मैच थोड़ा स्कोर ज़्यादा होता, लखनऊ की टीम को थोड़ा ज़्यादा चेस करना होता 200 के ऊपर, तो वो सबसे महंगे बॉलर में से एक हो जाते हैं। मतलब क्या कहते हैं, जो आईपीएल में सीएसके के लिए रिकॉर्ड है, क्या कहते हैं, वो 65 रन है 3 ओवर में। तो 2 गेंद एक तो कम इन्होंने कराई, वो खलील अहमद के नाम है। और क्या कहते हैं, लखनऊ में जो रिकॉर्ड है वो विलियम ओरूर के नाम है, जिन्होंने सबसे एक्सपेंसिव ओवर कराया 74 का। वो सेकंड एक्सपेंसिव ये है। उससे बड़ी बात ये है कि 8 छक्के खाए हैं अंशुल कंबोज ने, तो वो ज़्यादा कंसर्निंग है। बाकी इस आईपीएल ओवरऑल बॉलिंग वो ठीक करा रहे हैं। हमने वो देखा कि अंशुल एक मतलब वो मैं ट्रेंड ही कहूँगा कि राउंड द विकेट आके यॉर्कर लेंथ मारना या वाइड यॉर्कर फेंकना, वो अंशुल ट्राई कर रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं अच्छे से। वो चीज़ काबिल तारीफ़ है। तो और उसी वजह से शायद आप कह सकते हैं कि 19 विकेट जो उनकी जो टैली में है वो इन सब वजह से है, क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंट है और डिसिप्लिन बॉलिंग कराया। लेकिन आज नहीं चले और उसका नतीजा आपको मैच में देखने को मिला। एक लगातार 4 छक्के मार दिए थे मिचेल मार्श ने पहले, वो 90 रन बना के आउट हुए, तो मैच तो वहीं ख़त्म हो गया सीएसके के लिए। एंड में 4 छक्के लगातार मार दिए निकोलस पूरन ने। तो कुल मिला के कुल जमा बात यह है। अब बात तो वही आप बोल रहे थे प्ले ऑफ वाली की, वो नीचे की टीमें फंसा देती हैं। जैसे कल मुंबई ने पंजाब को की गिरारी फंसाई, और आज लखनऊ ने सीएसके खेल किया। तो अब वही है कि सीएसके के लिए भी खेला ये है कि 2 मैच बचे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ। ये दोनों मैच जीतने होंगे किसी भी हालत में। अब एक भी मैच अगर आप हारते हो तो आप बाहर हो, बहुत सीधी सी बात ये है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादातर टीमें, मतलब शुरू की जो 2 टीमें आप उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितनी टीमें हैं, अगर वो कोई मैच हारेंगी तो उनके लिए समस्या है। फिर वो नेट रन रेट पे, दूसरी टीमों के रिजल्ट पे वाला मामला जो फंसता है, मैथमेटिकल चांसेस, ये सारे चांसेस आ जाएंगे। तो ऐसे में ये होगा कि अंशुल कंबोज सॉरी, आज अब जो है ना वो इस तरीके के परफॉर्मेंस अगले 2 मैच में तो नहीं कर सकते हैं। पहले मतलब अगर टीम आगे पहुंच जाती तो आगे भी नहीं कर सकते हैं। बट जो अभी जो मिनिमम 2 मैच बचे हैं, उसमें आप कंबोज या फिर किसी और भी बॉलर से, सीएसके के या किसी और भी टीम के, अगर ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हो, ऐसी बॉलिंग करा रहे हो आप, तो फिर तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल। सीएसके की बात करते हैं प्रशांत। सीएसके के लिए जो अगले 2 मुकाबले, जैसे आपने बताया कि एक मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ है, दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है। ये दोनों टीमें उनसे पॉइंट्स टेबल पर आगे हैं, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक एक पैर उनके ऑलरेडी पॉइंट प्लेऑफ की इसमें हैं। मतलब वो मजबूत स्थिति में है, चेन्नई से बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसे में जब आप उनका सामना करने जाते हो, दूसरी चीज़ ये कि वो रिदम में भी है, और चेन्नई के लिए सबसे बड़ी समस्या रही है इस सीज़न उनकी इंजरीज, जो लगातार इंजरीज के कारण से प्लेयर्स बाहर होते जा रहे हैं। अभी तक जो इस मुकाबले में वो ट्राई करना चाह रहे थे, अंशुल कंबोज के फ्लॉप होने के कारण से, या फिर कह सकते हो वन ऑफ डे जैसा आप बोल रहे हैं, ये वन ऑफ डे ही रहे तो सही है चेन्नई के लिए, वरना मुश्किल तो जैसा आपने बताया वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर चेन्नई को देखें इन दोनों मुकाबलों में, तो वो एक उस एंड पे नज़र आते हैं जहाँ पे वो कमज़ोर हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कंसिस्टेंसी की कमी है। और हम इतनी कितनी भी बातें कर लें कि शुरुआती 3 मैच हारने के बाद 8 में से 6 मुकाबले जीत लिए, वो सब बातें हैं, लेकिन जो जेमी ओवर्टन ले करके आ रहे थे
वो काम स्पेंसर जॉनसन आज नहीं कर पाए। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि स्पेंसर जॉनसन खुद 2025 आईपीएल के बाद पहली बार वापसी कर रहे हैं और मतलब बीबीएल में नहीं खेले, टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेले, आईपीएल में अब तक नहीं खेले। तो एक तरीके से इसका भी बहुत आपको असर पड़ने वाला है। नहीं नहीं बिल्कुल, स्पेंसर जॉनसन नहीं खेल रहे थे इसीलिए इतना लेट आए हैं, इतनी इंजरीज के बाद। नहीं तो जेमी वार्टन आए या उससे पहले और भी खिलाड़ी आए। जेमी वार्टन एक तो आपको ऑलराउंड जो ऑप्शन देते हैं वो स्पेंसर जॉनसन नहीं देते हैं, पहली बात। और स्पेंसर जॉनसन की बॉलिंग में भी उतनी धार मतलब दिखी नहीं। ठीक है, वो एक बोल्ड मारा वो कह सकते हैं, लेकिन वही है कि अभी पहले आप, लेकिन एक चीज़ मेरे को लगती है कि सीएसके इतनी इंजरीज के बावजूद भी उन्होंने एक परसेंटेज क्रिकेट, एवरेज क्रिकेट अच्छा खेला है। आप कोई इस चीज़ को मतलब उनके लिए दाद देना पड़ेगा कि वो उन्होंने वो चीज़ें बैलेंस आउट करी हैं किसी तरीके। तो फिर वही होता ना कि अब इतनी इंजरीज के बाद आप अपने कॉम्बिनेशंस ही आप नहीं बना पाते हो, वही ट्राई आउट करते रहते हो पूरे सीजन में। लेकिन फिर भी वो टीम मतलब कहीं ना कहीं सेटल्ड रही है थोड़ा बहुत। मतलब अब एट दी एंड आके तो अब दिख ही रहे थे। कार्तिक शर्मा शुरू में टीम उन पर उतना भरोसा नहीं जताई थी, लेकिन अब लगातार जता रही है। तो कार्तिक आपको परफॉर्म करके दे भी रहे हैं। ठीक है, आज भी 70-71 रन की पारी जो खेली वो अच्छी पारी थी। खैर, तो अब बात यही मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ, एसआरएच और जीटी के साथ मैच तो है ही। क्या कहते हैं, चेन्नई की टीम को पंजाब और राजस्थान के रिजल्ट पर भी फोकस करना पड़ेगा। पंजाब के 13 पॉइंट है, राजस्थान के 11 पॉइंट है, लेकिन राजस्थान के 3 मैच बचे हैं अभी, पंजाब के 2 मैच बचे हैं। पंजाब भी एक भी मैच हारती तो बाहर हो जाएगी। तो वही है, अगर वो ये दोनों टीमें अपने सारे मैच जीतेंगे तो सीएसके के लिए तब भी वैसे भी टफ है। बाकी सीएसके को अपने 2 मैच तो जो हैदराबाद और गुजरात के साथ हैं वो तो जीतने ही हैं। बिल्कुल। और अपने 2 मुकाबले तो जीतने ही है, साथ ही ये भी तय करना होगा कि जो बाकी टीमें हैं उन पर भी नज़र रखनी होगी कि अगर वो भी मुकाबले जीत जाते हैं तो इनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर ये तीनों मुकाबले जीत जाते तो निश्चित तौर पर वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाते। अब लेकिन ये गणित थोड़ी सी बदल गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों मुकाबले जीत करके वो दोनों टीमें उनसे ऊपर हैं, तो ऐसे में असर थोड़ा उसका पॉजिटिव ही होगा जब वो मुकाबले जीतेंगे। तो अब चेन्नई के लिए तो करो या मरो के मुकाबले हैं सारे। तो चेन्नई का प्रदर्शन क्या रहता है वो देखने लायक होगा, खास करके अंशुल कंबोज, क्योंकि उन पर बहुत जिम्मेदारी थी। पर्पल कैप होल्डर रहे हैं इस सीजन, 1-2 मैचेस में वो लगातार अच्छा परफॉर्म करके पर्पल कैप लगातार ले रहे थे और 3 विकेट 4 विकेट वो लगातार निकाल रहे थे और इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रही थी। लेकिन लखनऊ में आज तो हमने देखा पृथ्वी यादव भी को भी बहुत ज़्यादा मार पड़ी। तो इस तरह से होता है, कई बार ऑफ डे हो जाता है। तो ये ऑफ डे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको उनके प्रदर्शन पे क्या आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।